हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एंजॉय विद नॉलेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेम का मतलब है कुछ कहना, अपनी बातों को व्यक्त करना, उसमें कोई भाव व्यक्त करना। और ये भाव जो है चेहरे के हाव भाव से व्यक्त होते हैं। तो चेहरे पे हमें हाव भाव जैसे खुशी का भाव, दुख का भाव, आश्चर्य का भाव। तो ऐसे वाक्य जिसमें खुशी प्रकट हो, दुख प्रकट हो या आश्चर्य प्रकट होता है, ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। खुशी का भाव, खुशी का भाव प्रकट करने के लिए हम कुछ शब्द कहते हैं, जैसे कि हुर्रे। हुर्रे का मतलब है जब हम बहुत खुश होते हैं ना, तो खुशी में का भाव प्रकट करने के लिए कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं मुंह से, जैसे आहा, वाह। तो ये शब्द खुशी प्रकट करते हैं। तो इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। और इन इंटरजेक्शन के बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन भी होता है, जिनसे इन वाक्यों की पहचान होती है। दुख का भाव, यदि दुख का भाव है तो एलास या इसके अलावा ओ, ये भी दुख का भाव होता है। और आश्चर्य, आश्चर्य का या हैरानगी का भाव प्रकट करने के लिए जो इंटरजेक्शन वर्ड यूज किए जाते हैं वो व्हाट या हाउ। यहां पे ये शब्द प्रश्नवाचक शब्द के रूप में प्रयोग नहीं किए जाते, बल्कि अपनी हैरानी को प्रकट करने के लिए किए जाते हैं। इनका शाब्दिक अर्थ इसमें निकलता है कितना। जैसे हम बोलते हैं ना, व्हाट ए लवली पिक्चर, कितना प्यारा चित्र है। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, जैसे कि ये कितना सुंदर है। तो हम यहाँ पे किसी से पूछ नहीं रहे हैं कि वो कितना सुंदर है, एक्चुअली हम ये कहना चाहते हैं कि वो बहुत सुंदर है, ये चित्र बहुत ब्यूटीफुल है, हम ये कहना चाहते हैं। तो ऐसे शब्दों को, ये जो इंटरजेक्शन के जो ये शब्द हैं जो उस भाव को व्यक्त करते, उन्हें हटा दिया जाता है और उनके बदले ये भाव जो व्यक्त करते उन शब्दों को लिखा जाता है। जैसे कि खुशी का भाव प्रकट करने के लिए हम जॉय लिखते हैं या डिलाइट भी लिख सकते हैं। जॉय माने भी खुश, खुश होना, जॉयफुल होना। डिलाइट माने भी प्रसन्न होना। दुख का भाव प्रकट करने के लिए जो एलास और ओ शब्द आ रहा है, इनको हटा करके दुख, दुख यानी कि सॉरो, तो हम इसमें सॉरो वर्ड का यूज करते हैं। सॉरो की जगह पे हम ग्रीफ वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। ग्रीफ यानी भी दुख, सॉरो यानी भी दुख। आश्चर्य, आश्चर्य को हम कहते हैं वंडर, सरप्राइज। तो हम यहाँ पे वंडर या सरप्राइज, जो भी हमें याद हो हम लिख सकते हैं। तो सेड का चेंज, ऐसे वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय सेड का चेंज भाव के अनुसार एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। आपको इन दोनों में से जो भी याद है, जो भी आपको इजी लगता है, आप वो लिख सकते हैं। एक्सक्लेम्ड विद वंडर, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज आप लिख सकते हैं। तो सेड टू का चेंज एक्सक्लेम्ड में होना चाहिए और भाव के अनुसार वो शब्द हमें यहां पर आगे जोड़ देना होता है, बस इतना याद रखना है। और कंजक्शन के तौर पे दैट का प्रयोग होना है। कंजक्शन दोनों सेंटेंस के बीच में दैट लगाना है। सारे निशान हटा करके अंत में एक फुल स्टॉप लगाना है। और हमें यह चीज याद रखनी है कि जहां पर भी हाउ या व्हाट आ रहा है, हाउ या व्हाट उस वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए नहीं है, बल्कि हैरानी प्रकट करने के लिए है। तो हाउ या व्हाट को हटाकर वाक्य सिंपल करते हैं और ऐसे वाक्य में वेरी का प्रयोग करते हैं। वेरी का प्रयोग करके हमें ऐसे वाक्य में सिंपल सा वाक्य बना देना है। आइए एक्सक्लेमेटरी वाक्य को कुछ हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल है,
he said hooray, we have won the match. We have won the match. यहाँ पे इंटरजेक्शन आया है हुर्रे, और हुर्रे से पहचान है कि इसमें खुशी का भाव व्यक्त किया गया है। तो सैड का चेंज हम जॉय में भी कर सकते हैं, डिलाइट में भी कर सकते हैं। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। कंजक्शन के तौर पे हमें यहाँ पे दैट लगाना है, और इसमें टेंस का भी हमें चेंज करना है। टेंस का भी चेंज होना है और प्रोनाउन का भी चेंज होना है। तो हमारा आंसर होगा he exclaimed with joy that। इसको हमने रिमूव कर दिया, हम इस पे आते हैं हमारे सब्जेक्ट पे we। तो ये भी फर्स्ट पर्सन है he के अनुसार, तो he तो है हमारा सिंगुलर प्रोनाउन और ये है प्लूरल, तो यानी कि ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे he के अनुसार थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का बहुवचन होता है दे। हैज या हैव का चेंज हैड में, दे हैड वॉन द मैच। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। इन वाक्यों में हमें टेंस का चेंज करना है। हैज या हैव है तो हमने यहाँ पर उसे पास्ट परफेक्ट टेंस हैड में चेंज कर दिया है। अगला वाक्य है हमारा he said alas। अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि alas जो है ये दुख प्रकट करने वाला शब्द है। I am ruined, ruined का मतलब है बर्बाद होना, बर्बाद होना। कोई यहाँ पे दुख मना रहा है कि वो बर्बाद हो गया है। I am ruined। सैड का चेंज दुख के भाव के अनुसार सॉरो या ग्रीफ। तो ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ दैट। आई का चेंज फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमें मिलता है ही। इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर, तो ही के साथ में वॉज ruined, और हमने यहाँ पे अंत में फुल स्टॉप लगा दिया है। हमारा आंसर है he exclaimed with grief that he was ruined। उसने दुख से व्यक्त किया कि वो बर्बाद हो गया था। एक और एग्जांपल देखिए, he said to me how fast you are walking, how fast you are walking। उसने मुझसे कहा तुम कितना तेज चल रहे हो। यहाँ पे मुझसे पूछा नहीं जा रहा है कि मैं कितना तेज चल रहा हूँ, यहाँ पे ये हैरानी व्यक्त की जा रही है कि कितना तेज मैं चल रहा हूँ, जितना नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत तेज स्पीड है, इसलिए बहुत के अर्थ में हम वेरी का प्रयोग करेंगे और इस हाउ को हटा करके हमारा वाक्य सिंपल वाक्य बन जाएगा। से टू का चेंज सरप्राइज या वंडर में, he exclaimed with wonder that। सब्जेक्ट एक सिंपल वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होती है, और उसके बाद में हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो हमें इसी फॉर्म पे हमारा सेंटेंस लेना है। तो कंजक्शन दैट लगाने के बाद में हम सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट है हमारा यू अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट मी, तो हमें सब्जेक्ट लिखना है। मी का सब्जेक्ट है आई।
इज ए मार्क के साथ में हमें इज ए मार्क चेंज इनटू वॉज वर, क्योंकि यहाँ पे सैड है तो इज ए मार्क का वॉज वर होता है। आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट, यहाँ पे यही तो बोला जा रहा है कि चलने वाला बहुत तेज चल रहा है, तो हमने उसी को सिंपल करके लिख दिया, आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज चल रहा था। तो हमारा आंसर है ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट। अब हम व्हाट वाला भी एक एग्जांपल करके देखते हैं। He said, what a fool I am. What a fool I am. मैं भी कितना बेवकूफ हूं। उसके कहने का ये मतलब है कि वो बहुत बेवकूफ है, तो बहुत के अर्थ में हमें यहाँ पर वेरी लगाना है। He exclaimed, इस सेंटेंस में जो हाउ या व्हाट से शुरू होते हैं, हमें वंडर या सरप्राइज लिखना कंपल्सरी नहीं है। हम चाहें तो ऐसे सेंटेंसेस को सरप्राइज ना भी लिख करके एक्सक्लेम्ड पर ही छोड़ भी सकते। ही एक्सक्लेम्ड दैट, जब हमें आता है तो हमें पूरा लिख लेना चाहिए, नहीं आता है, नहीं समझ में आता है तो इतने पर भी काफी है। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, सब्जेक्ट है हमारा आई हमारा सब्जेक्ट के अनुसार ही, थर्ड पर्सन ही मिला में, इज ए मार्क का चेंज वॉज में, और ये व्हाट और हाउ को हटाना है, वेरी लगाना है, वेरी फूल। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट ही वॉज वेरी फूल। कई बार वेरी की जगह पे हम ग्रेट भी लगा सकते हैं, जैसे कि he was a great fool। तो आप सेंटेंस में वेरी फूल की जगह पे ए ग्रेट फूल भी लिख सकते हैं। द सोल्जर said, bravo, you have done well। ब्रावो का मतलब है शाबाश, तो यहाँ पे किसी को शाबाशी दी जा रही है, किसी के काम की तारीफ की जा रही है, तो हम इसके लिए लिखते हैं अपलॉड। सेड टू का चेंज, सेड या सेड टू का चेंज हम करते हैं अपलॉड में। द सोल्जर अपलोडेड सेइंग दैट, जब भी किसी सेंटेंस में ब्रावो आ जाता है तो अपलोडेड सेइंग दैट हमें ये लिखना होता है। द सोल्जर्स अपलोडेड सेइंग दैट, यू सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट के तौर पे तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम इसे थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन मान सकते हैं। और हैज हैव का चेंज हैड में होगा, ही हैड डन वेल। अपलोड का मतलब है प्रशंसा करना, तारीफ करना, और शाबाशी जब किसी की तारीफ की जाती है तभी दी जाती है, तो इसमें ब्रेवो शब्द को हटा दिया गया है। इंटरजेक्शन वाले सारे शब्द जैसे कि हुर्रे, एलास, इसके अलावा व्हाट, हाउ, ब्रेवो, इन सभी को हमें रिमूव करना होता है। तो उम्मीद है आज का ये जो लेक्चर है आप लोग को समझ में आया होगा, और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।